दी कैपिटल थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और आज मेरी टीम ने माननीय मंत्री श्री रविंद्राज जी से, जो कि सहकारिता मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनसे मुलाकात की और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में चल रहे भ्रष्टाचार के अड्डे को ख़त्म करने के लिए बातचीत की, जिसमें माननीय मंत्री जी को बताया कि जो छोटी सोसाइटियां हैं या बड़ी सोसाइटियां हैं, इनमें रिकवरी के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए हर फाइल पर रिश्वत ली जा रही है। वहाँ पर हर फाइल के रेट तय हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ आर्बिट्रेशन चल रहा है, तो आर्बिट्रेशन में 70 का अवार्ड पास करने के लिए 350 रुपये लिए जाते हैं प्रति फाइल। डेली की कम से कम 250, 300, 400 फाइलें साइन होती हैं। इसके अलावा जब सेक्शन 70 का ऑर्डर पास हो जाता है तो उसके लिए बाद सोसाइटियों को सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए भी रिश्वत मांगी जाती है। वहाँ की रिश्वत लगभग 150 रुपये के आसपास उन लोगों को देना पड़ता है। इसके बाद सर्टिफिकेट अप्लाई होने के बाद स्टेज आ जाती है रिकवरी की। रिकवरी में आजकल जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगे हुए हैं, असिस्टेंट कलेक्टर हैं, उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने पास यहाँ तक एक डायरी बना रखी है, जिस डायरी में वो सारा डिटेल लिखते हैं कि सोसाइटी की कितने फाइलें साइन हुई हैं। प्रति फाइल 6 महीने के लिए 100 रुपये, 6 महीने से ऊपर के लिए 150 रुपये, 1 साल से ऊपर के लिए 250 रुपये और उससे ऊपर फिर 500। और जो अगर जेल भेजना है किसी लोन ऋण चुकाने वाले को, तो उसके 5000 रुपये मांगे जाते हैं। मतलब सारी सीमाएं टूट चुकी है। रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के काम करता हो। जब तक फाइल के नीचे पहिए नहीं लगते तब तक कोई काम नहीं होता। आज इस विषय पे मैं माननीय रजिस्ट्रार साहब से 2 अप्रैल को मिला था। उनको मैंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और रजिस्ट्रार में जो कार्य चल रहा है रिश्वत का, उसके बारे में अवगत कराया। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई किसी भी तरीके की। तब मजबूरी बस हमें माननीय मंत्री जी को उनके सानिध्य में चल रहे कार्यालय की कार्रवाइयों से अवगत कराने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं एंटी करप्शन माननीय मुख्य सचिव दिल्ली सरकार को भी पत्र लिख रहा हूं और सभी सोसाइटी वालों से निवेदन करता हूं कि आने वाली 21 मई को रजिस्ट्रार कार्यालय में इकट्ठे होकर माननीय रजिस्ट्रार साहब को दोबारा से अवगत कराएं कि आपके कार्यालय में ये सब धंधा चल रहा है। दिल्ली सरकार को अवगत कराएं कि यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मेरा सभी से निवेदन है और माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, हम उसे 10-15 दिन तक देखेंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो हम फिर 21 तारीख को दोबारा से इस पर कार्य करेंगे। माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब से उनके निवास पे मिले, अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। जो समस्या अभी विनोद पवार जी ने आपको बताई हैं, वही सारी समस्या उनके सामने रखी हमने कि कैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई विनोद पवार जी ने। रजिस्ट्रार साहब से मिले। रजिस्ट्रार साहब से मिलने के बाद आज डेट तक उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें मजबूर होकर मंत्री जी के पास जाना पड़ा। मंत्री जी ने बड़े अच्छे से हमें सुना और सुनने के बाद हमें आश्वासन दिया है कि वो इसके ऊपर तत्काल भाव से कोई से कार्रवाई करेंगे। तो हमें उम्मीद है मंत्री जी इस पर कुछ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सोसाइटी, हमारे जो कोऑपरेटिव भाई हैं जो सोसाइटियाँ चला रहे हैं, ये सबके हित में रहेगा। हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है 21 मई 2025 को। हम अगर कोई फर्दर एक्शन नहीं दिया जाता तो हम 21 मई 2025 को जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलेंगे। फिर से हम इकट्ठे होंगे। इसके लिए हमने आह्वान किया है कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कि आएँ और हमारे साथ जुड़े।